अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो कोई भी काम डर के नहीं करना है। अगर आप भी कस्टमर के कपड़े लेते हुए डरते हैं, अगर आपको ये लगता है कि कहीं ये कटिंग गलत ना हो जाए, स्टिचिंग ख़राब ना हो जाए, तो देखिए इस तरीके से काम नहीं चलता है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो वो काम हमेशा ही सही होगा। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, अभी मैं जो कर रही हूँ वो कर रही थी कटिंग। मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में मैंने अपने सारे काम निपटा कर और स्टिचिंग के लिए लेकर बैठ सॉरी कटिंग के लिए लेकर बैठ गई थी कपड़े, क्योंकि मेरे पास ना कटिंग बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। और अभी जो है वट सावित्री का व्रत भी आ रहा है, तो इसी वजह से ना पेंडिंग काम भी हो रहे थे। अब जो गर्मी के कपड़े हैं वो भी कस्टमर आकर मुझे बोल रहे थे कि भाई मुझे ये कपड़े दे दो। और ये कपड़े देखिए चाहे फेस्टिवल के हों या गर्मी के हों, लेकिन हमें तो टाइम पर देने हैं तो देने हैं। लेकिन एक दो कपड़े होता है कि हम भी लेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम से ही हम सारे कपड़े दें। जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और कभी इमरजेंसी काम आ जाता है, तो मैं उनको बोल देती हूँ फ़ोन करके कि 1-2 दिन लेट हो जाएगा कपड़ा, तो वो इस चीज़ के लिए एडजस्ट हमारे साथ कर लेते हैं। क्योंकि देखिए रेगुलर कस्टमर को पता होता है कि कई बार वो भी हमसे इमरजेंसी सिलवाते हैं, तो हम भी उनको कहते हैं कि दीदी इनके कपड़े आए हुए हैं, उनको हमें आगे डिले करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, आप रिक्वेस्ट कर लेना। तो उसी तरीके से हमें जो हमारे कस्टमर हैं, उनको भी हमें फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2-3 दिन लेट हो जाएगा। तो ये देखिए काम है, बिज़नेस है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि काफ़ी जो सिलाई सीखते हैं तो उनके मन में ना एक डर रहता है, ख़ास करके कैंची चलाने में, क्योंकि मैंने भी स्टिचिंग सिखाई है, काफ़ी साल मैंने स्टिचिंग सिखाई है। अब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जब से बुटीक करा है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता स्टिचिंग सिखाने का, तो इसीलिए मैं सिलाई नहीं सिखा पाती। तो जब बच्चे थे ना जो मेरे पास, भई आने को तो बड़े ही आते थे, लेकिन मेरी आदत थी कि उनको बच्चे ही बोलने की। तो देखिए जो भी मेरे स्टूडेंट आते थे ना और उनको मैं कहती थी कटिंग करो, तो उनका सीधा एक ही जवाब होता था, आप करो। तो मैं उन ये पूछती थी कि क्यों, कटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? कि हमें ना डर लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ, मेरे तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे को तो पता है कैंची किस तरीके से घूमेगी। तो क्या ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिना कैंची हाथ उठाए? तो वो बोलते थे कि नहीं, हम कैसे कॉन्फिडेंस लाएँ? मैंने कहा जब तक आप कटिंग नहीं करोगे, कोई भी काम है, अगर बच्चे को एबीसीडी लिखने के लिए दी जाती है, तो उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो धीरे-धीरे करके स्पीड नहीं बढ़ाएगा। शुरू-शुरू में उसको डॉट-डॉट लगा के देनी पड़ती है कि ये डॉट-डॉट लगाओ और इसके ऊपर आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, इस तरीके से। तो वही चीज़ आपकी है। अगर आप कैंची चलाना नहीं सीखोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हम स्टार्टिंग में स्टिचिंग सीखते हैं, शुरू-शुरू में जब हम सिलाई सीखते हैं, तो हमारा क्या होता है, जब हम कैंची चलाते हैं, ये सभी के साथ होता है। मैं ये कहूँगी कि मतलब ये नहीं कहूँगी कि 100 में से 1 बंदे के साथ नहीं होता, मैं कहूँगी 100% सभी के साथ होता है। जब हम कैंची चलाते हैं और कैंची चलाकर जब हम बीच-बीच में रोकते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो हमारा कपड़ा है ना, उसमें बीच-बीच में ना कहीं-कहीं पर जो कटिंग का जो कपड़ा होता है, वो कहीं-कहीं पर डॉट बन जाती हैं। वो सबके साथ होता है, 100% होता है और सबके साथ होता है। वही चीज़ होती है फिनिशिंग। तो वो तो देखिए कटिंग है, मार्जिन में चली जाती है, लेकिन वो चीज़ हमारे साथ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि हम स्टिचिंग करते आए हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात, अपने मन में ना एक बिल्कुल भी ये डर मत रखिए कि नहीं ये हमसे गलत ना हो जाए, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, कस्टमर हमें क्या कहेगा? कस्टमर क्या कहेगा? कोई घर मकान तो तोड़ के जाएगा नहीं, सुनाकर तो जाएगा नहीं। अगर कुछ गलतियाँ होती हैं, सीधा बोलो कि हाँ जी, हमसे गलती हो गई है, ठीक है, ये आपका कपड़ा इतने का है और मैं इसके इतने पे कर दूँगी। और ये कोशिश करिए कि ऐसी नौबत ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पीड में काम कर रहे हैं, स्पीड कब बनेगी? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है और आप सोचते हो कि एक ही दिन में आप 2-3 सूट सिल दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्पीड पे हर हमेशा काम जो होता है ना, वो हमेशा ख़राब ही होता है। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर हम शुरू-शुरू में रोटी बनाते थे, तो धीरे-धीरे गोल घुमाते थे, और आज फटाफट हमारी स्पीड चलती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस हो गई है। तो जब भी आप कस्टमर के कपड़े लेना, तो पहले सबसे पहले बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करके
अच्छे से बिछाएं, प्रेस करें और प्रेस करने के बाद ही कटिंग करें। प्रेस से क्या होता है, जो हमारे कपड़े के एक एक रेशा है ना वो बिल्कुल खुल जाता है। उससे क्या होगा कि जब कस्टमर प्रेस करके उस कपड़े को पहनेगा तो उसमें रिंकल्स, जैसे हम हैं, अगर हमारा कपड़े में रिंकल्स आ रही है, जो हम कटिंग करने से पहले रिंकल्स आ रही है, और हम उसी कपड़े को कटिंग कर देते हैं, फिर जब हम उसे प्रेस करते हैं ना तो वो रिंकल्स खुल जाती हैं और खुलने के बाद वो कपड़ा ढीला हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको स्टिचिंग में बहुत हेल्प करती हैं। तो मैं यही करती हूँ कि मैं ज़्यादातर बल्कि स्प्रे करके, अब तो गर्मी आ गई है ना, स्प्रे करके उसके बाद कटिंग करती हूँ। स्प्रे से बिल्कुल कपड़ा ऐसे फैल जाता है ना कि उसमें एक एक तार बिल्कुल अकड़ जाता है, क्योंकि आजकल गर्मियों के कपड़े आप जानते ही हैं कॉटन है, और कॉटन में तो हमेशा ही जो मार्केट से आता है कपड़ा उसमें रिवाइव या कल्प या जो भी वो लोग लगाते हैं वो अकड़ जाता है। तो उस चीज़ से ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप जब भी कटिंग करें ना तो ये स्प्रे जो आता है वो 30-40 रुपए का आता है, 50 रुपए का आ जाएगा और सालों साल चलता है। तो मेरा जो आया था ये 40 रुपए का आया था। तो एक एक आप ऐसा स्प्रे रखें और स्प्रे करके ही कटिंग करें। पहले आप कपड़े को अच्छे से प्रेस करो, प्रेस करने के बाद फिर कटिंग के निशान लगाओ, और उसके बाद आप उस निशान को अच्छे से चेक कर लो, पहले देख लो कि कोई कमी तो नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप कैंची जो है वो अगर आप चला रहे हो तो कैंची को ना शुरू में अगर आपने खोली है, खोलने के बाद ना लास्ट तक उसकी कटिंग करो, मतलब उस कैंची को बंद करके और फिर कटिंग करो, और जो लास्ट में कोना आता है ना उस कोने तक बंद मत करो कैंची को। इससे क्या होगा, अगर आपने कोने से बंद कर दी तो वो फिर क्या होता है, वो जो नन्ही नन्ही जो कटिंग होती है ना जो बाहर निकलती है, वो मैं अब किसी दिन आपको करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। जो हमेशा जो नए स्टूडेंट होते हैं उनकी कटिंग में ये प्रॉब्लम आती है, तो वो आपके ना कटिंग में वो प्रॉब्लम आएगी और वो ना फिनिशिंग नहीं दिखेगी। उससे कुछ ये नहीं है कि उससे कुछ नुकसान होता है या कपड़ा ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि फिनिशिंग नहीं दिखती है, और वही फिनिशिंग होती है जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाती है। अगर हम कोई कपड़ा सिल रहे हैं, कटिंग करी, उसको सिला हमने, प्रेस करा, और जब हम उसको देखते हैं कि वाह कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, तो हम अपने अंदर ही एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चाहे वो कटिंग का मार्जिन बेशक अंदर जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर ही आ रहा है ना। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ना इस छोटी सी चीज़ का ना आप हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर हम गला लगाते हैं सूट के अंदर, जब हम गला बनाते हैं तो गले के अंदर ना आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका जो गला है वो बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो हमारे जब हम मशीन में कपड़ा लगाते हैं तो जो हमारे मशीन के जो फुट होते हैं ना, जो दांते होते हैं, जो जो कपड़े को आगे स्लिप करते हैं, उससे क्या होता है कि वो कपड़े के जो रेसेस हैं ना वो हल्के फुल्के इधर उधर डगमगा जाते हैं। और वो ना डगमगाए तो उसके लिए आप पहले तो करिए उस पे कच्चा। जब भी आप गला बनाएं तो गले के ऊपर ना पहले कच्चा करिए सेंटर बना के, और ये देखिए कि आर्म होल की साइड से अगर हमारा 4 इंची है तो उधर भी दूसरी तरफ भी 4 होना चाहिए। अगर गले की तरफ से हमने सेंटर से 3 इंची पे गला काटा है तो दूसरी तरफ भी 3 होना चाहिए। बीच का जो गला है, जो हमारा बीच का जो सेंटर है वो सेंटर, और जो सूट है उसका सेंटर मैच होना चाहिए। तो ये छोटी सी चीज़ होती है जिससे हमारा जो गला है ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और सूट में ना सबसे मेन चीज़ होती है गले की, क्योंकि सूट की जो सारी लुक है ना वो सिर्फ गले से ही आती है। फिटिंग तो देखिए मेन होती है, फिटिंग को तो आप एक बार को हो सकता है कि किसी को लूज़ आ रहा है तो आप उसको फिटिंग कर दो, टाइट कर दो, टाइट है तो लूज़ कर दो। लेकिन जो आपका गला है, अगर आप एक बार बन गया और उसकी कटिंग हो गई तो आप उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। हल्का सा गला टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आर्म होल की साइड से अगर एक तरफ आ रहा है 4 इंची और एक तरफ आ रहा है 3.25 इंची, तो अगर आप दूसरी तरफ से दबाएंगे तो वहाँ से फिर देखिए फिटिंग ख़राब हो जाएगी। ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, और इन छोटी सी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसलिए कस्टमर का कपड़ा लेते हुए ना डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और देखिए फ्रेंड, जो मैं सूट प्रेस कर रही हूँ उसका जो गला मैंने बनाया है किस तरीके से बनाया, और ये गला है उन्होंने फ्रंट पे बनवाया है, और बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्टिव सिंपल सोबर कॉटन के उस पर बहुत ही सिंपल सा गला बनवाया है, तो उनका बहुत अच्छा लग रहा था।
और आप जब कस्टमर के कपड़े लेते हैं ना, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा बात करने का, कस्टमर से कपड़े लेने का, तो कस्टमर को एक विश्वास रहेगा कि हाँ, ये मेरा कपड़ा अच्छा सिल के देंगे। और वो जब कस्टमर को आपके ऊपर विश्वास होगा ना अच्छा सिलने का, वो 100% कपड़ा अच्छा ही सिला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और देखिए, वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।